नमस्कार नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काहिरा में मैला आगे बढ़ रही होती है कि एक तरफ से आने वाले काजी फाजिल उससे कहते हैं, कौन है मैला? खुशी हुई कि आप ठीक हो गई हैं। मैला जब उनका शुक्रिया अदा करती है तो काजी फाजिल कहते हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी जान हमारे पास अमानत है। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसका ख्याल रखा जाएगा। तो मैला कहती है, वज़ीर सलाहुद्दीन, अगर मुमकिन हो तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी। जवाब में काजी फाजिल कहते हैं, वज़ीर हजरत एक मुहिम पर हैं, उनके आने में वक्त लग जाएगा। ये सुनकर मैला कहती है, सलाहुद्दीन के लौटने तक मैं बाजार जाना चाहूँगी, मुझे महल से निकलने की इजाज़त है ना? काजी फाजिल कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपना चेहरा ढांक लें, सब जानते हैं कि आपको काहिरा से जलावतन किया गया था। अगर बाजार में किसी ने आपको देख लिया तो बदअमनी फैल जाएगी। ये सुनते ही मैला आगे बढ़ जाती है और काजी फाजिल एक सिपाही को बुलाकर कहते हैं, इस पर नज़र रखो, बाजार में कोई भी इश्तिराब नहीं होना चाहिए। सिपाही भी फौरन चला जाता है। दूसरी तरफ दमिया में वज़ीर सलाहुद्दीन मंसूबा तय करते हुए बेज़ूग से कहते हैं, बेज़ूग, सबसे पहले अंदाज अगली सफ तोड़ेंगे, फिर थज़ हमला करेगा। जब वे बिखर जाएंगे तो तुम एथस के पीछे जाओगे, और बोरू, जब एथस सलीबियों को अपनी तरफ खींच लेगा तो तुम अपने दस्ते के साथ पीछे से हमला करोगे। कुद्स में बादशाह अमलाक बालन से कहता है, तुम मेरी बेटी से इतनी मोहब्बत करते हो कि मेरे यानी कुद्स के बादशाह के खिलाफ खड़े हो गए। जवाब में बालन कहता है, मेरी यहाँ मौजूदगी आपके लिए मेरे एहतिराम और आपकी बेटी के लिए मेरी मोहब्बत का सबूत है, बादशाह सलामत। ये सुनकर अमलाक कहता है, फिर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, मुबारक हो। बालन हैरान होकर कहता है, मैं समझा नहीं। तो अमलाक कहता है, मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जज्बात की परख करनी थी और मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ। बालन कहता है, तो लादगाए से उसकी शादी का मामला? अमलाक कहता है, जो शख्स अपनी मोहब्बत के लिए बादशाह के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकता है, वो अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर लेगा। बालन कहता है, इसमें कोई शक नहीं। अमलाक कहता है, लेकिन अब हमारे सामने एक अहम जंग है, और जब मैं कहरा की तरफ बढ़ूंगा तो तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। ये सुनकर बालन कहता है, यह मेरे लिए शर्फ की बात है। दूसरी तरफ चातलान का कमांडर आकर कहता है, सलाहुद्दीन के आदमियों ने आगे जाने वाले बड़े दस्ते पर हमला किया है। ये सुनकर चात और सिंगार होश को बहुत गुस्सा आता है। सिंगार कहता है, चलें, उन्हें पकड़ते हैं और ज़बह कर देते हैं। मगर चातलान कहता है, नहीं, यह एक जाल भी हो सकता है, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर कमांडर से कहता है, गश्त पर जाने वाला दस्ता भेजो और मालूम करो कि और आदमी आ रहे हैं या नहीं। कुद्स में जैसे ही बालन महल से बाहर निकलता है तो माकस उसके पास आकर कहता है, सिपाहियों को तैयार करो, हम बादशाह अमलाक के साथ काहिरा जाएंगे। माकस उसे एक खत देता है जिसे वज़ीर सलाहुद्दीन ने भेजा होता है। बालन खत खोलकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि बादशाह अमलाक के बेटे प्रिंस बाल्डो को जज़्ज़ाम की बीमारी हो गई है। इसकी तशखीस करने वाला हकीम लतीफ़ है जो इसका इलाज ढूंढने की कोशिश में था, इसलिए बेहतर होगा कि तुम बादशाह को इस सूरत-ए-हाल से आगाह कर दो। खत पढ़कर बालन परेशान हो जाता है और कहता है, तैयारियों को तुम संभालो, एक फौरी मसला है जिसे मुझे यहाँ हल करना है। फिर वह जल्दी से चला जाता है। महल के अंदर बादशाह अमलाक लादगाए और मारिया से कहता है, बालन से होने वाली बातचीत से जाहिर है कि सबीला और वो एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करते हैं। मारिया कहती है, आपको मोहब्बत की तारीफ करने के बजाय, लेकिन अमलाक उसे खामोश कर देता है और कहता है, एक बादशाह जो हकीकी जज्बात को न समझ सके वह इस तख्त पर बैठने का हल नहीं। लादगाए गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहता है, मेरे पास आपके फैसले का एहतिराम करने के अलावा कोई चारा नहीं। बादशाह कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं। अब तुम्हारा फ़र्ज़ यह है कि दमिया पर हमारी चढ़ाई की खबर मिलते ही नूरुद्दीन अपनी फ़ौज ज़रूर भेजेगा। तुम्हें अपनी बेहतरीन फ़ौज के साथ इस मदद को रोकना है। उधर सुल्तान शाम में दीवान लगाए बैठे होते हैं और कहते हैं, यह वक्त मिस्र के फितने को मिट्टी में मिलाने का है। काफिर मुत्तहिद हो गए हैं, हमें भी मजबूत होना होगा। ये लम्हा मुहिम की तैयारी का है। सुल्तान के मुशीर उन्हें आराम का मशवरा देते हैं, मगर सुल्तान कहते हैं, कभी कभी रूह कदमों से पहले सफ़र करती है, कभी कभी चाकू न काटे तो हाथ काट देता है। मैं नहीं रुक सकता जब तक सलाहुद्दीन वहाँ फंसे हुए हैं। कुद्स में प्रिंस बाल्डो सिपाही के साथ मशक कर रहा होता है, मगर कमज़ोरी के चलते उसकी तलवार गिर जाती है। बालन आकर कहता है, फिर से तलवार उठाएं। जब वह तलवार बालन की हथेली पर रख कर दबाता है तो बालन को दर्द महसूस होता है, मगर जब बालन प्रिंस की हथेली पर तलवार रख कर दबाता है तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। बालन फौरन समझ जाता है कि प्रिंस वाकई बीमार है। उसी वक्त सबीला और विलियम वहां पहुंचते हैं। सबीला पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? प्रिंस बाल्डो कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ बहन, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं हमेशा ऐसा ही महसूस करता हूँ। ये सुनकर सबीला उसे गले लगा लेती है। बालन कहता है, मेरे पास आपसे एक अहम बात है।
ये सुनकर विलियम परेशान हो जाता है। काहिरा के बाजार में मैला चेहरा छिपाए चल रही होती है कि उसका सामना साहिरा से हो जाता है। वह हैरान होकर कहती है, क्या ये मैला है? मैला चेहरा दिखाकर कहती है, हाँ मैं ही हूँ। साहिरा पूछती है, तुम काहिरा में क्या कर रही हो? मैला कहती है, तुम्हारे वालिद मेरे हरमाइल्स के दोस्त थे, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? साहिरा कहती है, ज़रूर। मैला बताती है कि मैं वज़ीर के महल में छिपी हुई हूँ क्योंकि जाली ने मुझे कैद करना चाहा था। साहिरा कहती है, तुमने गलत वक्त चुना है, कुद्स की फ़ौजें जल्द काहिरा का घेराव करेंगी। मैला पूछती है, तुम्हें ये कैसे मालूम? साहिरा कहती है, मैं अपने वालिद के बनाए हुए निज़ाम को चला रही हूँ। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। मैला कहती है, मेरे यहाँ रहने की वजह शामसा है। मैं काहिरा उससे बदला लेने आई हूँ। साहिरा हैरान होकर कहती है, जब तुम अपने हर के कातिल से नफरत करती थी तो उसके महल में पनाह क्यों ली? और तुम सलाहुद्दीन से नहीं बल्कि उसकी होने वाली बीवी से बदला लेना चाहती हो। मैला कहती है, इन बातों की फिक्र छोड़ो, मेरे पास अपनी हिफाजत और बदला लेने की ताकत है। फिर वह वहाँ से चली जाती है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द अगला एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।